अच्छा चिश्ती साहब एक बात और बताएं, आप अक्सर ये जापान के टूर पे रहते हैं तो ज़ाहिर को थोड़ा लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल तो हो गया होगा आपका, बस कुछ तो सीखा होगा। उधर आके जब ईद पढ़ के वापस आए कुछ तो सीखा होगा। तो बेगम साहब ने को पावे शावे पकाए हुए हैं, ठीक। तो आप अगर जापानी में बेगम साहब से पावे मांगना चाहें तो है कोई? देखें अफजल भाई, मैं आपसे सही बात करूं कि पाए का मुझे जापानी में कुछ नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन जो वो एक दूसरे को मिलते हैं तो आपस में जो बोलते हैं वो कहते हैं, चले आप बोल। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये कहें कि भाई आपको ईद मुबारक, अब जापानी में इसको कैसे कहेंगे, यानी कि ईद मुबारक भाई एक मिनट ज़रा, नशाई साहब ने सवाल ऐसा किया, जापानी पाए की मुराद है या जापानी बेगम की मुराद है, कि वहाँ तो नहीं रखी हुई? नहीं, मैंने कहा बेगम साहब से आपने पाए मांगे। बात आप दूसरे शहर में भी रखते हैं ना, कुछ दूसरे मुल्क में किधर कुछ उधर। अच्छा ये इसके चलें जी, वो बाद तो शरीयत में बहुत जायज़ साहब है। देखें, आपकी मेहरबानी, ईद शो चल रहा है, मैंने घर नहीं, भी अच्छी जाना बात वापस है। आप फिर तो जापानी जायज़ है। बीवी का बीच में डाल रहे हैं। चलें जी, ऐसे ना आप करें, जापानी में ना नहीं, ईद मुबारक लेकिन बोल दें, ये इस तरह यानी का जापान में अंदाज जो रहने इख्तियार वाले लोग करके- हैं। नहीं पता क्या, इस तरह का अंदाज इख्तियार करके चिश्ती साहब आप अपनी पाकिस्तानी बेगम साहबा को और शक में डाल देंगे। नहीं मैं शक में, आप साहब ने तो अच्छा खासा शक आप में डाल क्लियर दिया। कट बात करें, ऐसी गाल नहीं कोई नहीं। आप साहब ने तो अच्छा खासा शक में डाल आप दिया। नुशाई साहब पहले ये तो रिसर्च कर लें कि जापान में पाए हैं भी कि नहीं, को खाते भी हैं कि क्या नहीं। बात है। तो इस क्या चक्कर में वहाँ- पड़ गए हैं वहाँ क्या जितने आपने जानवर जापान हैं, को वो गुजरा पायों वाला के समझा बगैर- हुआ। हद हो गई है। नहीं अलामा साहब, वहाँ पे पाए भी बनते हैं, पावे भी बनते नहीं, हैं। जापानी खुद बनाते हैं। नहीं जापानी खुद नहीं मैं बनाते। पाकिस्तानी हूँ, नहीं, गुजरांवाला वाला पाकिस्तानी- बंदा तो वहाँ जाके पाए बनाएगा। नहीं पाकिस्तानी बनाते हैं, जापानी नहीं बनाते। जापानियों बेचारों को क्या पता ये पाए पाए किस बुला होते के की लाए। नहीं। अच्छा चलो वो ईद जो मुबारक बोल दें, एक जो sentence जापानी आप- में ईद मुबारक वो बोल जुमला दें। क्या था, ईद मुबारक का ईद क्या मुबारक नाम? किस तरह बोल दें? अरिगातो अच्छा नहीं, ये अरिगातो दोनों- का- मोश आइदमो नहीं, अरेगा तो ये खड़े होके समझ आना है, बैठ के नहीं समझ आना। ये जापानियों की तौहीन न करें आप। ये अरिगातो वो का तो कुछ और बैठ के मतलब कहने है। को गुनाह समझते ईद हैं। मुबारक नहीं अरिगातो है ये। खड़े होके कहना खड़े होके- पड़ना है। आप खड़े होकर क्या क्या दिखा रहे वो हैं? किस तरह करते नहीं हैं, मुमकिन जिस है तरह उनका उनका कोई स्टाइल अंदाज है होगा ना। क्या? नहीं, वो स्टाइल है। वो सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बताती है ये- सारी कि ये क्या बात कह रहे हैं। अलामा साहब, वो तो सलाम भी जो है ना, हमारे यहाँ तो खैर शायद एक दूसरे को गुजर जाते हैं, सलाम कहते ही नहीं है। उनके यहाँ ये आदत ज़रूर है कि उनके पास से कोई भी गुजरेगा तो वो उसको ये बात है। सलाम ज़रूर करते हैं। वो कैसे? सलाम कैसे नहीं, करते हैं? वो मैं करते खैर हैं, वो बस। बताता हूँ। कोई गुजर रहा है तो वो कहते हैं अरिगातो गुदाइमास। नहीं वो पूरा अरिगातो अरिगातो। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी ना जी, जापान के जी 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 एक साथी थे, जब वो यहाँ पीएचडी कर रहे थे लाहौर पे। अब साहब लाहौर सिटी पे सिख पीरियड पे उनका थीसिस था पीएचडी का। और हमारे हजरत हकीम मोहम्मद मूसा मरसरी रहमतुल्लाह अलैह के मतब पे समझ लीजिए उनका थीसिस हो रहा होता था उस दबिस्तान इल्म फ़िक्र के अंदर। सुभान अल्लाह। तो वो फिर हमारे रियाज हमायूं साहब को हकीम साहब भेजते कि जाएं जिनको लोहारी का, गुमटी बाज़ार का, और वो जो मड़ियाँ और जो कब्रिस्तान और तकिए लाहौर के पुराने जो वो उस दौर की जो शाही मस्जिद, गुरुद्वारे, वो दिखाएं। यानी वो लोग रिसर्च इस तरह करते हैं। तो उस वक्त नुशाई साहब मुझे पता चला जापानी कौम क्या है। जी वाह। यानी अगर आप किसी माशरे और फ़र्द का माशरे और कौम का कोई एक फ़र्द देखकर पूरी कौम का अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी माशरे या कौम का नुमाइंदा नहीं वो बंदा, वो किसी भीड़ या किसी मजमे से आया हो। तो उस एक शख्स के साथ कुछ दिन गुजारने, बैठने, देखने से, मसलन उन्होंने सिगरेट पीना था, अब मुझे सिगरेट से, धुएँ से बड़ी एलर्जी है, तो अब गैदरिंग चल रही थी तो एकदम वो उठे जी, उन्होंने एक्सक्यूज़ किया और वो जाके अकेले बाहर जाके उन्होंने अपना सिगरेट पिया और ख़त्म किया और फिर आ गए। अच्छा, हमारे यहाँ कोई होता तो वहीं बैठ के वो अपना शुरू कर देता। मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कौम क्या होती है। जैसे मुनीर रियाजी साहब से किसी ने कहा ना कि इंटरव्यू कर रहे थे सहाफ़ी, तो उन्हें आखिर में कहा जी कौम के नाम कोई पैगाम, तो उन्होंने कहा कौन सी कौम भाई, हम तो एक हजूम है, भीड़ है, जब कौम बनेंगे फिर पैगाम भी दे देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ईद का बहुत खूबसूरत मैसेज इन लोगों से सीखना चाहिए। अफजल भाई, वहाँ पे मिसाल है, यकीन माने वहाँ पे मिसाल है कि किसी को चीज़ रह भी जाती है ना तो वो वहीं पड़ी रहती है, उसमें कोई ये नहीं है कि वो उठा के ले गया, उसने बताया ही नहीं है कि वो गई किधर है। अमानत के हवाले से वो कमाल कौम है, वो उनका कोई लाजवाब है। और अब पाकिस्तान, पूरी दुनिया में टोक्यो जो है वो पहले नंबर पे है अमानत के हवाले से। इतने बड़े अच्छा जी, अमीन हैं हमारे कि पास हैं उन्होंने वसाफ। एक मिनट जी, जी। इतने बड़े अमीन हैं कि उन्होंने हमारा बंदा वापस वापस भेज दिया। अल्लाह, क्या कहने। चिश्ती हमें वापस मिल गया। वाह वाह वाह। अच्छा जी, वसाफ हमदानी,
आप चिश्ती अपनी असली सही सालम हालत में वापस। जी जी जी